क्या आपने कभी सोचा है कि जब यीशु क्रूस पर लटके थे, दर्द, खून, अपमान और मौत के बीच उन्होंने चुप रहने के बजाय 7 वचन क्यों बोले? सिर्फ 7 वचन, पर हर वचन के पीछे एक दिव्य रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमारी जिंदगी बदलने की शक्ति रखता है। क्यों उन्होंने दुश्मनों को क्षमा किया? क्यों आखिरी सांसों में भी लोगों को स्वर्ग का वादा दिया? क्यों उन्होंने कहा पूरा हुआ और आखिर में अपनी आत्मा किसे सौंप दी? आज हम इन 7 वचनों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, अनुभव करेंगे। हम क्रूस की उस ऊंचाई पर चलेंगे जहां हर वचन स्वर्ग के द्वार खोलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यीशु ने क्रूस पर ये 7 वचन क्यों बोले और हर वचन आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं, अपने जीवन का संदेश सुनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस समय यरूशलेम में पास्का पर्व चल रहा था। एक ऐसा समय जब पूरा शहर तीर्थ यात्रियों से भर जाता था। गली गली में दीप जलते थे, मंदिर के आंगन में हजारों लोग चढ़ावे चढ़ाते थे। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक अजीब तनाव था, मानो हवा में कोई अदृश्य तूफान उठ रहा हो। हर ओर सिर्फ एक ही नाम की चर्चा थी, यीशु नासरी। कई लोग कहते, क्या यह वही मसीहा है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? दूसरे कहते, नहीं, यह भीमा बढ़ई का बेटा है, लोगों को भटका रहा है। धार्मिक अगुओं के दिल में जलन और क्रोध सालों से इकट्ठा हो रहा था। वे डरते थे कि यीशु का प्रभाव लोगों को उनसे दूर कर देगा। उसकी शिक्षाएं, उसके चमत्कार, उसकी दया, सब कुछ उन्हें खटकता था। यूहन्ना 11 के वचन 48 में वे कहते हैं, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। भीड़ भी बदलने लगी थी। कल तक जो लोग होशाना कहते हुए उसके स्वागत में खजूर की डालियां लहरा रहे थे, आज उन्हीं में कई लोग उसके खिलाफ भड़काए जा रहे थे। यरूशलेम की हवा में उम्मीद भी थी और डर भी, प्रकाश भी था और छाया भी, मानो स्वर्ग और नरक दोनों एक ही शहर में उतर आए हों। रात गहरी हो चुकी थी। जैतून के पहाड़ पर स्थित गेतसमनी बाग में यीशु अपने चेले लेकर चुपचाप आए। चंद्रमा की सफेद रोशनी में उसकी छाया लंबी दिख रही थी। यहीं यीशु ने घुटनों के बल बैठकर वह प्रार्थना की जो उसके दिल की गहराई का दर्द दिखाती है। बाइबल कहती है, मत्ती 26 के वचन 39 में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुंह से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी कि लूका 22 के वचन 44 कहता है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। मानो स्वर्ग भी उसकी व्यथा देखकर थरथरा उठा हो। उसी क्षण मशालों की रोशनी में एक भीड़ बाग में घुसी। सैनिक, मंदिर के पहरेदार और उनके आगे आगे यहूदा। यीशु ने उसे आते देखा और कहा, बाइबल कहती है, लूका 22 के वचन 48 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? और इसी एक चुंबन ने पूरी मानवता के इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया। यीशु को रात भर बांधकर सुबह सुबह पीलातुस के सामने ले जाया गया। पीलातुस ने हर बार यीशु में कोई दोष न पाया, लेकिन भीड़, वही भीड़ जो कभी चमत्कार देखकर जयकार करती थी, अब चिल्ला रही थी, उसे सूली दो, उसे सूली दो। बाइबल कहती है, मत्ती 27 के वचन 24 में इस प्रकार लिखा है, जब पीलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। लेकिन भीड़ को दया नहीं चाहिए थी, उन्हें खून चाहिए था। यीशु को स्तंभ से बांधकर कोड़े मारे गए। हर कोड़े के साथ लोहे की नुकीली गांठें उसके शरीर को चीरती जाती थीं। सैनिक हंसे, उपहास किया और फिर उसकी मस्तक पर कांटों का ताज रखकर कहा, हे यहूदियों के राजा, जय हो। खून उसके चेहरे से बहता हुआ कपड़ों में भीग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में न घृणा थी न क्रोध, सिर्फ प्रेम, स्वर्ग का प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। बहुत लोग क्रूस को लकड़ी का 2 टुकड़ा मानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, यशायाह 53 के वचन 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्रूस प्रतीक था बलिदान का, प्रेम का, क्षमा का, भविष्यवाणी की पूर्ति का। यह वही क्रूस था जिसकी छाया आदम से लेकर आखिरी इंसान तक फैलनी थी।
जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए तो वह सिर्फ मरने नहीं आए थे, वह संदेश देने आए थे। 7 वचन दुनिया के लिए 7 दिव्य उपहार। पहला क्षमा का वचन, दूसरा उद्धार का वचन, तीसरा प्रेम का वचन, चौथा पीड़ा का वचन, पांचवा मानवता का वचन, 6 विजय का वचन, 7 समर्पण का वचन। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं थे, ये यीशु के हृदय की आवाज थे, ये स्वर्ग का संदेश थे, ये मानवता के लिए चाबियां थी। हर वचन में एक रहस्य था, हर वचन में हमारी मुक्ति छिपी थी। गोलगोथा की पहाड़ी पर 3 क्रूस खड़े थे, चारों ओर से उठती धूल, तेज धूप और लोगों की ऊंची आवाजें इस दृश्य को और भी भारी बना रही थी। यीशु बीच वाले क्रूस पर टंगे थे, उनके हाथों और पैरों में ठोके गए कीलों से खून बह रहा था। गर्म हवाएं उनके घावों को और चुभन दे रही थी। उनका शरीर पहले से ही कोड़ों और मार की वजह से निढाल था, लेकिन यह केवल शरीर का दर्द नहीं था, यह पूरे मानव इतिहास का बोझ था जो उस क्षण उनके ऊपर था। आकाश जैसे धीरे धीरे काला पड़ने लगा, पक्षियों की आवाजें थम गईं, मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोककर देखने लगा हो कि आगे क्या होने वाला है। क्रूस के आसपास खड़े सैनिक एक दूसरे से हंसते हुए कह रहे थे, इसी ने कहा था कि यह मंदिर को 3 दिन में उठाएगा। एक सैनिक ने सिर ऊंचा कर यीशु पर थूका, दूसरा उनकी चादर बांटने के लिए पासे फेंक रहा था। भीड़ में से कई आवाजें उठी, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर। दूसरों को बचाया, खुद को नहीं बचा सकता। धार्मिक अगुआ भी हंसकर बोले, ये मसीह है, ये राजा है। जो लोग उसके चमत्कारों के गवाह थे, अब वही लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे। वे जिन्होंने कल होशाना कहा था, आज सूली दो, चिल्ला रहे थे। और कुछ दूर खड़े हुए चेले जो रात में डरकर भाग गए थे, वे चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे। इस भीड़ में हर तरह के लोग थे, सैनिक, पापी, धार्मिक नेता, उपहास करने वाले, डर से भागे हुए चेले, और वे जिन्होंने उसे नकार दिया। और यीशु सभी को देख रहे थे, हर चेहरे को, हर घाव को, हर पाप। इन्हीं लोगों को देखकर, इन्हीं आवाजों को सुनकर, इन्हीं घावों को झेलते हुए यीशु ने अपने होंठ खोले। यह वही क्षण था जब दर्द अपनी चरम सीमा पर था। यह वही क्षण था जब मनुष्य सबसे अमानवीय बन चुका था। और इसी क्षण यीशु ने वह वचन बोला जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया, क्योंकि बाइबल कहती है, लूका 23 के वचन 34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यह वचन बिजली की तरह गोलगोथा की हवा में गूंज उठा। सैनिक चौंक गए, धार्मिक अगुवा क्षण भर रुक गए, भीड़ का शोर धीमा पड़ गया और चेले आंसू रोक न सके। यीशु ने उन लोगों को क्षमा किया जो कील ठोक रहे थे, जो मजाक उड़ा रहे थे, जो उसे मौत की ओर धकेल रहे थे, और यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो उसे जानबूझकर नकार चुके थे। कौन ऐसा प्रेम कर सकता है? कौन ऐसी दया दिखा सकता है? कौन दर्द में भी क्षमा कर सकता है? सिर्फ यीशु, सिर्फ परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने क्षमा सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं मांगी थी, सैनिकों के लिए जो उन्हें मार रहे थे, जो उन्हें अपमानित कर रहे थे, जो हंस रहे थे, भीड़ के लिए जो चिल्ला रही थी, जो पत्थर फेंकने को तैयार थी, जो पागलों की तरह उपहास कर रही थी, धार्मिक नेताओं के लिए जो अपने स्वार्थ और ईर्ष्या में अंधे हो चुके थे, चेलों के लिए जो डर गए, भाग गए और इनकार कर बैठे, यहूदा के लिए जिसने चांदी के 30 टुकड़ों के लिए सब बेच दिया, और हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी कई बार पाप करते हैं, यीशु को भूल जाते हैं, गलत रास्ते चुनते हैं, घृणा रखते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। परंतु फिर भी वह हमें क्षमा कर चुके हैं, क्रूस पर ही। किसी भी मनुष्य के लिए सबसे कठिन क्षण में क्षमा कर पाना असंभव है, पर यीशु ने दर्द में होकर भी क्षमा की, क्योंकि पहला, क्षमा प्रेम की पराकाष्ठा है। यीशु ने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। क्रूस पर उन्होंने इसे जीवन में पूरा करके दिखाया। दूसरा, क्षमा मुक्ति का द्वार है। यदि यीशु क्षमा न करते तो हम कभी क्षमा पाए ही नहीं। तीसरा, क्षमा ने शैतान की योजना तोड़ दी। शैतान चाहता था कि यीशु क्रोध करे, लेकिन यीशु ने प्रेम से उसे हरा दिया। चौथा, क्षमा क्रूस का पहला संदेश है, पहला वचन, पहला उपहार क्षमा। क्रूस सिर्फ मृत्यु नहीं, एक नई शुरुआत था। यह वचन आज हमें भी कहता है, क्षमा केवल योग्य लोगों को नहीं दी जाती, क्षमा दिल को मुक्त करती है। बिना क्षमा के कोई संबंध टिक नहीं सकता। क्षमा हमें यीशु जैसा बनाती है। यदि यीशु ने हमारे पाप क्षमा किए तो हम दूसरों को क्षमा क्यों नहीं कर सकते? यह वचन हमें सिखाता है कि दुनिया चाहे कितना भी बुरा करे, हमारे दिल में प्रेम बना रहना चाहिए। गोलगोथा पर यीशु अकेले नहीं थे, दोनों ओर 2 अपराधी क्रूस पर टंगे हुए थे, एक दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था, धार्मिक अगुए हंस रहे थे, सैनिक मजाक उड़ा रहे थे और लोग गालियां दे रहे थे। एक अपराधी ने भी उस शोर में शामिल होकर कहा, यदि तू मसीह है तो अपने आप को और हमें भी बचा ले।
उसकी आवाज में तिरस्कार, क्रोध और निराशा थी। लेकिन दूसरे अपराधी ने उसे डांटा। उसकी सांसें भारी थीं, पर उसके शब्द सच्चाई से भरे थे। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो अपने कर्मों का उचित दंड पा रहे हैं, पर यह व्यक्ति निर्दोष है। यह अपराधी एक चोर, एक पापी जिसने जीवन भर गलतियां की, उस क्षण अपनी पापमय यात्रा से मुड़ गया। उसने अपने टूटे हुए हृदय से यीशु की ओर देखा और कहा, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और तभी यीशु ने वह दिव्य वचन बोला, स्वर्ग के द्वार खोलने वाला वचन मैं तुझसे सच कहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है, लूका 23 के वचन 43 में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह वचन बिजली की तरह अपराधी के अंधकारमय जीवन को चीरकर उसे आशा देता है। यह वचन सिखाता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि क्षमा न मिले, कि परमेश्वर अंतिम क्षण में भी उद्धार कर सकता है, कि स्वर्ग कृपा से मिलता है, कर्मों से नहीं, कि टूटा हुआ हृदय ही स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। यह चोर पहला व्यक्ति बना जो सीधे यीशु की संगति में स्वर्ग में गया। मनुष्य ने उसे अपराधी कहा, पर यीशु ने उसे पुत्र कहा, क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना 19 के वचन 26 से 27 में लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। गोलगोथा के नीचे खड़ी थी मरियम, यीशु की माता। उनकी आंखों में आंसू नहीं, दर्द था, ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यही वह पुत्र था जिसके जन्म पर स्वर्गदूत आए थे, जिसके लिए चरवाहे दौड़े थे, जिसके लिए ज्योतिषी उपहार लेकर आए थे। आज वही पुत्र कीलों से क्रूस पर लटका हुआ था। मरियम के दिल में शिमोन की वह भविष्यवाणी गूंज रही थी, एक तलवार तुम्हारे मन में आर पार होगी। यूहन्ना, प्रेम का चेला, मरियम के पास खड़ा था। वह यीशु को अंत तक नहीं छोड़ा। यीशु ने अपनी माँ की ओर देखा। उन आंखों में संसार का प्रेम था और संसार का सबसे बड़ा दर्द भी। फिर उन्होंने यूहन्ना को देखा। उनकी आवाज टूटी हुई थी, पर शब्द अटूट थे। स्त्री, देख, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता। इस वचन में 3 अद्भुत रहस्य छिपे हैं। पहला, मरियम का दर्द, स्वर्ग की माता का टूटता हृदय। कोई माँ अपने पुत्र को इस तरह मरते नहीं देख सकती, फिर भी मरियम खड़ी रही, मजबूत, शांत, समर्पित। दूसरा, क्रूस की छाया में परिवार, रक्त से नहीं, आत्मा से यीशु ने क्रूस से ही एक नया परिवार बनाया, जहां प्रेम खून से बड़ा है, जहां अपनापन पवित्र है। तीसरा, चर्च का जन्म। मरियम हमारे लिए माता, यूहन्ना सिर्फ एक चेला नहीं, वह चर्च का प्रतिनिधि था। यीशु ने मरियम को पूरी कलीसिया की माता बनाया। इस वचन ने साबित किया कि क्रूस पर भी यीशु अपने प्रेम को भूल नहीं गए। जहां सब लोग दर्द में सिर्फ अपने बारे में सोचते, वहां यीशु अपने लोगों की रक्षा में लगे थे। क्योंकि बाइबल कहती है, मत्ती 27 के वचन 46 में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोपहर के 12 बजे अचानक आकाश काला हो गया, सूरज जैसे गायब हो गया, हवा ठंडी हो गई, धरती कांपने लगी, गोलगोथा पर घोर अंधकार छा गया। यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, यह आत्मिक युद्ध था। पूरी सृष्टि उस दर्द को महसूस कर रही थी जो अब होने वाला था। 3 घंटे तक गहरा, भारी, डरावना अंधकार छाया रहा। फिर यीशु ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वचन पूरे बाइबल का सबसे रहस्यमय वचन है, क्योंकि क्या पिता वास्तव में पुत्र को छोड़ सकता है? क्या परमेश्वर अपने ही पुत्र से दूर हो सकता है? नहीं, लेकिन उस क्षण यीशु हमारे पाप बन गए थे, क्योंकि बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों 5 के वचन 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु पाप नहीं थे, लेकिन पाप का पूरा बोझ उठाए हुए थे। उस क्षण पिता ने न्याय किया और पुत्र ने प्रेम से सब सहा। यह वचन दर्शाता है, पहला, पिता से अलग होने का दर्द। वे सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं झेल रहे थे, बल्कि आध्यात्मिक टूटन की गहराई से गुजर रहे थे। दूसरा, मानवता का बोझ उठाना, हर पाप, हर अपराध, हर टूटन, सब उनका बोझ बन गया था। तीसरा, भविष्यवाणी पूरी होना। यह वचन भजन संहिता 22 की भविष्यवाणी है, जो यीशु ने पूरा किया। यह वचन दिखाता है कि कितनी कीमत देकर हमारी मुक्ति खरीदी गई है। क्रूस की ऊंचाई पर लटका हुआ यीशु, उसके हाथों में धनुष से, कीलों से लगातार खून बह रहा था। चारों ओर अंधेरा इतना घना था कि दोपहर का समय भी रात जैसा लगने लगा था। हवा भारी थी, मानो सृष्टि स्वयं सांस रोककर खड़ी हो। रोमन सैनिक थक चुके थे, लेकिन उनका उपहास खत्म नहीं हुआ था।
यूदिया की पहाड़ियों पर खामोशी और हलचल एक साथ मौजूद थी। कुछ लोग अभी भी चिल्ला रहे थे, उतरा, अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने को बचा ले। परंतु क्रूस के बीचों बीच यीशु का हृदय एक और ही संसार में था, मोक्ष, प्रेम और दिव्य योजना के अंतिम चरण में। बाइबल कहती है, यूहन्ना 19 के वचन 28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। सिर्फ 2 शब्द, पर उन 2 शब्दों ने सारी भविष्यवाणी, सारा मानव स्वरूप, सारा दुख अपने भीतर समा लिया। पहला, शारीरिक पीड़ा। उनका शरीर बुरी तरह निर्जलित था। गर्मी, खून की कमी और औरों के तानों ने उन्हें लगभग तोड़ दिया था, परंतु उन्होंने यह वचन केवल दर्द में नहीं कहा। दूसरा, भविष्यवाणी की पूर्ति पुराने नियम में लिखा था, क्योंकि बाइबल कहती है, भजन संहिता 69 के वचन 21 में लिखा है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। और जब सैनिकों ने खट्टा दाखरस यीशु के होंठों को छुआ, भविष्यवाणी पूरी हो गई। तीसरा, मानवता से एक रूपता। यह वचन हमें बताता है, ईश्वर ने मनुष्य बनकर मनुष्य की हर पीड़ा को महसूस किया, जिसे हम दुख कहते हैं। वह यीशु के लिए एक दिव्य मिशन का हिस्सा था। बाइबल कहती है, यूहन्ना 19 के वचन 30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अचानक यीशु की आवाज गूंजी, न कमजोर न टूटी हुई, बल्कि एक विजयी राजा की घोषणा जैसी, पूरा हुआ। ये कोई हार नहीं थी, ये विजय थी, ये संसार की मुक्ति थी। पहला, क्या पूरा हुआ? यहाँ पूरा हुआ पाप का दाम, मानवता का मोचन, ईश्वर की योजना, उद्धार का मार्ग, पुराने नियम की हर भविष्यवाणी। यीशु ने वह सारा बोझ उठा लिया जो कोई इंसान उठा नहीं सकता था। दूसरा, पाप का ऋण चुकाया गया। जिस ऋण ने आदम से शुरू होकर पीढ़ियों तक मानवता को बांध रखा था, वह एक ही पल में मिट गया। तीसरा, भविष्यवाणियां पूरी हुई। यशायाह 53, भजन 22, जकरियाह 12, सभी की प्रतिध्वनि क्रूस पर अंतिम सांसों में गूंज रही थी। दुनिया का सबसे पवित्र वाक्य, इट इज फिनिश्ड, पराजय नहीं बल्कि उद्धार का पूर्ण होना। जब सब पूरा हो गया, यीशु ने अपने सिर को ऊपर उठाया। आसमान अंधेरे में डूब चुका था, पर ऊपर स्वर्गदूतों के साम्राज्य में रणभेरी बजने लगी। तब उन्होंने अंतिम वचन कहा। बाइबल कहती है, लूका 23 के वचन 46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। ये वचन समर्पण नहीं, संपूर्ण भरोसे का प्रतीक था। पहला, पूर्ण समर्पण, पिता की इच्छा पूरी हुई, अब पुत्र अपनी आत्मा उसी के हाथों में सौंप रहा था। दूसरा, मृत्यु पर विजय। यह आत्मसमर्पण मृत्यु के डर से नहीं था, बल्कि इस घोषणा से था कि अब मृत्यु पर भी मसीह का अधिकार है। तीसरा, प्रेम की चरम सीमा। इस वचन में प्रेम का सर्वोच्च रूप था। वह प्रेम जो मरकर भी जीवित करता है, वह प्रेम जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वह प्रेम जो संसार को नया जीवन देता है। जैसे ही यीशु ने अपनी आत्मा सौंप दी, धरती हिलने लगी। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, कब्रें खुल गईं। सैनिक डर से कांप उठे और बोले, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। क्रूस पर वह मर नहीं रहे थे, वे संसार को जीवन दे रहे थे। क्रूस पर बोला गया हर वचन सिर्फ उस समय के लिए नहीं था। ये 7 दिव्य वचन आज हमारी दुनिया, हमारे घर, हमारे संघर्ष और हमारे दिलों से बात करते हैं। ये वचन सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीती जागती, आज भी जिंदगी बदलने वाली शक्ति है। नीचे हम इन्हें 3 स्तरों में समझते हैं। आध्यात्मिक अर्थ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव, शक्तिशाली निष्कर्ष और प्रेरक संदेश। 7 वचनों का आध्यात्मिक अर्थ। वचन 1, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु ने दर्द में भी क्षमा की। आध्यात्मिक अर्थ, क्षमा परमेश्वर का पहला उपहार है। उन्होंने सिखाया, क्षमा उन लोगों के लिए भी जो हमें दुख देते हैं। वचन 2, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उद्धार, ये वचन दिखाता है कि उद्धार कर्म से नहीं, विश्वास से मिलता है। एक पश्चाताप करने वाला चोर भी स्वर्ग का वारिस बना। वचन 3, यह तेरी माता है, यह तेरा पुत्र है। प्रेम, ये सिर्फ मरियम और यूहन्ना के लिए नहीं था। इसका अर्थ, परमेश्वर हमें एक परिवार बनाता है। चर्च प्रेम पर खड़ा है। वचन 4, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दर्द, ये वचन सिद्ध करता है, यीशु ने वह दर्द महसूस किया जिसे आप महसूस करते हैं। वह आपके आंसुओं को समझते हैं। वचन 5, मैं प्यासा हूँ। भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणियों का पूरा होना था। यह दिखाता है कि ईश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। वचन 6, पूरा हुआ, पूर्णता। सारी उद्धार योजना पूरी हुई, पाप का आड़ मिटा दिया गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी विजय थी। वचन 7, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। समर्पण, इस वचन में पूर्ण भरोसा है। यह हमें सिखाता है, जीवन ईश्वर को सौंपने से ही शांति मिलती है। आज की जिंदगी में इन 7 वचनों का अर्थ, यीशु का हर वचन आज भी हमारी परिस्थितियों में उजाला डालता है। परिवार में जो टूटे हुए रिश्ते हैं,
वे क्षमा से जुड़ते हैं। यीशु ने क्रूस पर भी परिवार बनाया, हम भी अपने परिवारों में प्रेम के वाहक बने। दुख में जब हम अकेला महसूस करते हैं, वचन 4 कहता है, तुम्हारा दर्द परमेश्वर को पता है। पाप में वचन 6 में विजय छिपी है। पाप अब हमारा मालिक नहीं। क्षमा करने में वचन 1 हमें चुनौती देता है। यदि यीशु ने दर्द में क्षमा की तो मैं क्यों नहीं। विश्वास रखने में वचन 7 कहता है, अपने जीवन को पिता के हाथों सौंप दो, वह संभाल लेंगे। क्रूस सिर्फ एक मृत्यु स्थान नहीं, यह उद्धार का जन्म स्थान है। जहां दुनिया ने हार देखी, वहां परमेश्वर ने विजय देखी। जहां खून बहा, वहां प्रेम बहा। जहां लोग हंसे, वहां स्वर्ग रो रहा था। क्रूस पर यीशु ने स्वयं को खाली कर दिया ताकि हम पूर्ण हो जाएं। ये 7 वचन सिर्फ शब्द नहीं, मानवता के लिए ईश्वर का प्रेम पत्र है। प्रिय मित्रों, अगर आज यीशु के 7 वचनों ने आपके दिल को छुआ है, आपकी आंखें खोल दी हैं, या आपके जीवन के किसी अंधकार में एक छोटी सी रोशनी जलाई है, तो याद रखिए, ईश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, क्रूस हमें सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद पुनरुत्थान की सुबह आती है। जब भी आप टूट जाएं, वचन 1 याद कीजिए, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि क्षमा से शांति आती है। जब जीवन में रास्ता न दिखे, वचन 2 याद कीजिए, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि आशा हमेशा जीवित है। जब आप अकेला महसूस करें, वचन 4 याद कीजिए, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यीशु आपका दर्द समझते हैं। और जब आप हार मानने लगे, वचन 6 याद कीजिए, पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर की योजना खूबसूरत होती है। मित्रों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है, अगर इस कहानी ने आपके जीवन में विश्वास, आशा या प्रेम जगाया है, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करती हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का यह संदेश आप तक ही नहीं, हजारों और लोगों तक पहुँचे जो आज किसी उत्तर, किसी दिलासा, किसी उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, आप परमेश्वर के प्रिय हैं, आप महत्वपूर्ण हैं और आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे।